वायरस स्पाई यूनिवर्स को तुम इंडिया का सबसे बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स कह सकते हो, जो अपनी फिल्मों पर 900 करोड़ लगा चुके हैं और उनसे लगभग 2,500 करोड़ कमा चुके हैं। हर एक फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और पठान ने तो झंडे गाड़ दी, पर ये तो बस शुरुआत थी। अभी आगे स्पाइवर्स में इतनी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही है कि पठान का बॉक्स ऑफिस उनके सामने छोटा लगने लगेगा। स्पेशली टाइगर वर्सेस पठान से सबने बड़ी उम्मीदें लगा रखी है। सब कुछ सही चल रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसके लिए अपनी आत्माएं तड़प रही है वो पता नहीं कब होगी। जी हाँ, मैं स्पाइवर्स के मेन विलन की बात कर रहा हूँ, जिसके दर्शन अभी तक हमें नहीं हुए। थैनोस चचा कब होंगे आपके दर्शन? पर हमारी उत्सुकता को देखते हुए आज हम टॉप 7 ऐसे एक्टर्स की लिस्ट देखेंगे जो इस रोल को जस्टिस दे सकते हैं। लेकिन इस लिस्ट को देखने से पहले तुम्हें इन तीनों को अच्छे से समझना पड़ेगा, इनकी पावर्स को जानना पड़ेगा। ये कोई आम स्पाई नहीं है, इनकी पावर्स लगभग सुपर ह्यूमन जैसी है, जो किसी भी मुसीबत को हैंडल कर सकती है, वो भी आसानी से। हर तरह के ट्रेन सोल्जर्स को बीट कर सकती है और ऊपर से इनका स्टारडम भी बहुत बड़ा है। अब क्योंकि भाई सामने शाहरुख, सलमान और ऋतिक रोशन है, जिनका स्टारडम मिलके एक विस्फोटक बन जाता है, तो अब ऐसे में हम इनके सामने अर्जुन कपूर को तो खड़ा नहीं कर सकते ना। अरे क्या मतलब कि मैं रोहित शेट्टी को इडियट कह रहा हूँ? ऐसा कुछ नहीं है यार। रोहित जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने अर्जुन कपूर को विलन लेकर दुनिया का सबसे अच्छा काम किया है, क्योंकि बेचारा बेरोजगार था, इसे काम ही नहीं मिल रहा था। मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। तो भाई लोग, चलो अपन लिस्ट पे चलते हैं। और हाँ, हम कोई रैंकिंग नहीं करने वाले, क्योंकि ये सभी एक्टर्स अपने आप में अपनी एक अलग एक्टिंग स्टाइल कैरी करते हैं, तो इनका एक दूसरे से कोई कंपैरिजन नहीं है। नंबर 1, आमिर खान। अब जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि इन तीनों का स्टारडम किसी विस्फोटक से कम नहीं है, तो इनको अकेले टक्कर देने का दम बॉलीवुड के बहुत ही कम लोगों में है, और आमिर खान उनमें से एक है। बात एक्टिंग की हो या बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की, आमिर का कोई जवाब नहीं है। गजनी से लेकर दंगल तक हर बार आमिर अपने एक्टिंग और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का जलवा दिखा चुके हैं। अब क्योंकि आमिर खान ब्रूटल रोल नहीं करते, तो सबको लग सकता है कि वो एक माइंड गेम खेलने वाले विलन के रोल में ज्यादा सूट करेंगे, पर गजनी में जो ब्रूटल और डेंजरस रोल उन्होंने प्ले किया था, वो साबित करता है कि वो एक पावरफुल और बैडएस विलन के रोल में इन तीनों पर भारी पड़ सकती है। और हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी 1 वर्सेस 3 होगा, तो देखने लायक होगा। नंबर 2, संजय दत्त। मुझे लगता है कि बाबा को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, वो हर बार एज अ विलन अपने आप को साबित कर चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अग्निपथ का कांचा ले लो, जिसको देखकर शैतान भी डर जाए, या फिर KGF 2 का अधीरा, जो खुद रॉकी भाई जैसे मॉन्स्टर पर भी भारी पड़ गया था। और सच कहूं तो मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि अधीरा की तरह संजू बाबा को पूरा ढक के रखा जाए और सारा खेल उनकी एक्टिंग और बैडएस लुक पर ही निर्भर रहे। अब यार, सामने इतने हैंडसम, मस्कुलर, जवान नहीं पर बॉडी बिल्डर तो खड़े हैं ना, तो अगर संजू बाबा एज अ मेन विलन स्पाइवर्स में आए, तो उनका टोटल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन तो अपने को चाहिए, ताकि इन तीनों को धोते वक्त मजा आ सके। अपने को मेन विलन के पावर का भौकाल अंदर से महसूस होना चाहिए, जिसके लिए बैडएस एक्टिंग और लुक के साथ जबरदस्त बॉडी भी मांगता है भाई। सही बात है। अब अगले हैं बिग बी, यानी अपने अमिताभ बच्चन। और मैं जानता हूँ कि तुम में से बहुतों को ये नाम इस लिस्ट में कुछ जम नहीं रहा होगा, क्योंकि इन तीनों के सामने बच्चन साहब कमर टेढ़ी करके इस उम्र में कैसे लड़ेंगे। और मैं तुमसे एग्री हूँ, अगर ऐसा हुआ तो बहुत फनी लगेगा, लेकिन अगर एक सही स्टोरी हो तो बिग बी स्पाइवर्स का परफेक्ट मेन विलन बन सकते हैं। अब जैसा कि मैंने तुम्हें अपनी इस वाली वीडियो में बताया था कि शायद जिम, रिजवान इलियासी और अबू उस्मान, ये सभी एक ही आदमी के लिए काम करते हैं, और वो मास्टरमाइंड दुनिया की कई बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का आका है, और उसका गोल दुनिया पर राज करना है, जो कि सभी बड़े विलन का होता है। अब सोचो, ऐसी अगर कोई स्टोरी वायरस स्पाइवर्स के मेकर्स मेन विलन को लेकर बनाए, तो यहाँ पर बिग बी परफेक्टली सूट करेंगे, जहाँ पर मेन विलन इतना पावरफुल होगा कि ये तीनों मिलकर भी उसके सामने छोटे लगने लगेंगे। नंबर 4, अक्षय कुमार। अगर तुम्हें स्पाइवर्स में भी एंड गेम वाली आइकॉनिक फाइट देखनी है, जहाँ पर थॉर, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका तीनों साथ मिलकर थैनोस से लड़ती है, तो अक्षय कुमार इसके लिए परफेक्ट है। हालांकि आजकल फिल्मों में इनकी एक्टिंग देखकर इन पर भरोसा करना मुश्किल है, पर मैं जानता हूँ कि अक्षय एक बैडएस विलन का रोल कर सकते हैं। अक्षय ने लगभग हर जॉनरा की फिल्में की है, और हर फील्ड में अपने कैरेक्टर को उस लेवल तक आइकॉनिक बनाया है कि आजकल के जवान लौंडे उनकी स्टाइल मारते तो है, पर उनसे हो नहीं पाता। क्या नहीं, मैं कार्तिक आर्यन की बात नहीं कर रहा था। वैसे स्टारडम के मामले में ये किसी से कम भी नहीं है, और एक्शन की तो मैं बात क्या ही करूं, इन्हें खिलाड़ी कुमार कहा जाता है। रही बैडएस विलन की बात, तो 2.0 से अक्षय कुमार ये पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि ब्रूटल कैरेक्टर करने में उनका कोई भी हाथ नहीं पकड़ सकता। बस स्टोरी अच्छी होनी चाहिए और 30 दिन में खत्म ना हो तो बेहतर रहेगा। भैया झगड़ा तो मैं माता हवे मारे अंदर क्या
चलो अब रजनीकांत की बात चली है तो उन्हीं पर बात कर लेते हैं। अरे भड़को मत, पहले पूरी बात तो सुन लो मेरी। देखो रजनीकांत अपने स्वैग के लिए जाने जाते हैं और इनकी स्टारडम का मुकाबला पूरी इंडिया में कोई भी दूसरा एक्टर कर ही नहीं सकता। और यार रोबोट में जो इन्होंने विलन का रोल प्ले किया था वैसी क्रेजीनेस तुम्हें किसी और विलन में नहीं मिलेगी। और मैं पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ। टोटली बैडएस एंड मैड कैरेक्टर। सोचो उसी क्रेजीनेस को हमने जो बिग बी के वक्त थ्योरी सुनी थी उसके साथ जोड़ दे तो लिटरली थिएटर्स में आग लग जाएगी। हालांकि मैं चाहता हूँ कि इस क्रेजी कैरेक्टर को और पावरफुल करने के लिए उसे रोबोटिक आर्म भी दिए जाए। सुनने में ये क्रेजी लग रहा है पर जब तुम इसे ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये वाकई में क्रेजी है। कोई सेंस है इस बात की? नंबर 6 अजय देवगन। इतिहास गवाह है जब अजय देवगन विलन का रोल करते हैं आइकॉनिक बन जाता है भाई। 2004 में आई खाकी में अजय देवगन ने विलन का ऐसा रोल प्ले किया था कि आज भी उसे याद किया जाता है। मैं इन्हें स्पाई वर्स के मेन विलन के लिए इसलिए भी बेस्ट मानता हूँ क्योंकि जब भी ये किसी रोल को प्ले करते हैं तो उसके डेप्थ में घुस जाते हैं। खास करके सीरियस रोल या फिर नेगेटिव कैरेक्टर अगर एक बार ये कर ले तो उस रोल में आप किसी और को इमेजिन नहीं कर सकते, जैसे विजय सलगावकर या सिंघम। और अगर इन्हें मेन विलन का मौका मिले तो ये कितना अंदर तक घुसकर उस रोल को प्ले करेंगे, मैं ये देखना चाहता हूँ। वैसे भी बॉलीवुड में इनके जैसा डेडिकेशन किसी कैरेक्टर को लेकर बहुत ही कम एक्टर के पास देखने को मिलता है। नंबर 7 यस नहीं यश। पता नहीं क्यों पर अपने रॉकी भाई को मेन विलन के रोल में देखने की मेरी दिली ख्वाहिश है। मैं तो कब से उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि वो रावण के रोल के लिए हाँ कर दे। देखो यार सच कहूँ तो इन सब में से ज्यादा रॉकी भाई ही है जो ये रोल बेटर कर सकते हैं। बंदे की पर्सनैलिटी ही वैसी है, ये ऑलवेज लुक बैडएस। वो चाहे किसी भी गेटअप में रहे, उनकी क्रूरता के आगे कोई भी टिक नहीं सकता। और मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूँ, रियल लाइफ में तो वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, यानी नरम दिल के हैं। पर यश अपनी फिल्मों को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं, इसलिए तो उन्होंने अपना अगला प्रोजेक्ट भी अभी तक अनाउंस नहीं किया है। वरना कुछ लोग एक फिल्म हिट हुई नहीं कि बिना सोचे समझे धड़ाधड़ फिल्में साइन कर लेते हैं और सारे पैसे जेब में ले लेते हैं, चाहे वो फिल्में कैसी भी हो। क्या? अरे नहीं यार, मैं प्रभास की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या यार तुम भी? खैर तो KGF 2 से यश की स्टारडम इतनी हो चुकी है कि वो इन तीनों को अकेले टक्कर दे सके। और वो नेगेटिव कैरेक्टर में कितने बैडएस हो सकते हैं ये भी हमने KGF के दोनों पार्ट में देख लिया। वो तो फिर भी एंटी हीरो का रोल था। सोचो जब ये मेन विलन के रोल में होंगे, जब इनकी कोई सीमाएं नहीं होगी, तभी अपना रोल कितना बैडएस करेंगे। मोगेम्बो खुश हुआ। बस यार अब वो हाँ कर दे या फिर मेकर्स उन्हें चूज करे, क्योंकि भाई मैं एंड गेम वाला वो बैटल जिसकी हमने अक्षय कुमार के साथ शुरुआत में बात की थी, उसको यश वर्सेस हमारे स्पाइस के बीच में देखना चाहता हूँ। मतलब मेरी एक्साइटमेंट का अंदाजा तुम ऐसी चीज से लगा लो कि अभी तो स्पाई वर्स में यश के मेन विलन होने के दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पर मैं साला इसके बारे में सोच सोच के ही खुश हो रहा हूँ। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मेन विलन को देखने के लिए तड़प रहे हो। जब भी स्पाई वर्स का टॉपिक कहीं पर भी छेड़ा जाता है तो ज्यादातर मेन विलन की ही बात की जाती है कि वो कैसा होगा, उसका मकसद क्या होगा, मेकर्स किसे एज अ मेन विलन कास्ट करेंगे, और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि उसे कब और किस मूवी में देखा जाएगा। और इसलिए मैं तुम्हारी तड़प समझता हूँ, पर तुम्हें भी ये समझना होगा कि जस्ट अभी तो स्पाई वर्स शुरू हुई है। पठान से पहले आई हुई सारी फिल्में बस सोलो में बनाई गई थी, उनमें कोई कनेक्शन नहीं था। और पठान में तो सारी चीजें दिखा नहीं सकते ना। तो अब आगे आने वाली मूवीज में मेकर्स धीरे धीरे कनेक्शन बनाएंगे और हमें आने वाले फिल्मों की चीजों को लेकर कनेक्शन भी दिखाए जाएंगे। और मैं श्योर हूँ कि टाइगर 3 या फिर वॉर 2 में हमें मेन विलन से इंट्रोड्यूस भी किया जाएगा। वैसे तुम्हें क्या लगता है, हमने जो 7 एक्टर्स की लिस्ट देखी उनमें से कौन हो सकता है जो कि मेन विलन बन के हमें मजा देगा? तुम्हें जो भी पसंद हो अपनी पसंद मुझे कमेंट में जरूर बताना। तुम्हारे क्रश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेन विलन की बात कर रहा हूँ। साथ ही में अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो में। तब तक आप फिल्में देखो।